Hello everyone, welcome to another question of the day video and this is very interesting question and I request you to please pause the video and try to solve the question right. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड अलजेब्रा के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको मैं कवर करता रहता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे में। टॉप 200 अलजेब्रा क्वेश्चंस की एक वीडियो सीरीज है, उसमें करीब 25 पार्ट्स हो चुके हैं, 185 क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन और बचे, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ज्योमेट्री की वीडियो सीरीज चल रही है, आप उनको देखो यार, यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स राइट। चलिए शुरू करते हैं और पीडीएफ वगैरह जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलता है एक्स वाई जेड आर द पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई 215 है, वाई जी प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 161 है, जेड एक्स प्लस जी प्लस एक्स 10। एक मॉक का क्वेश्चन राइट, एक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक का क्वेश्चन है, तो आप ये ना समझे कि हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसे और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग एक दोस्तों एक आई कैन से ऑब्जर्वेशन है, आप इस बात को समझिए। अगर मैं a प्लस वन इंटू बी प्लस वन करता हूँ तो ये दोस्तों आपको ए बी मिलता है, ए मिलता है, बी प्लस ऐसा मिलता है। और ये आपको माइनस के साथ में भी पता होना चाहिए, a माइनस वन इंटू बी माइनस वन। तो यहाँ पे ए बी मिलता है, माइनस ए मिलता है, माइनस बी मिलता है, प्लस का वन मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, मैं बताऊंगा इनका एप्लीकेशन क्या है। सिमिलरली अगर आप a प्लस वन और b माइनस वन भी करते हैं तो यहाँ पे ए बी मिलता है, एक बार माइनस का ए प्लस का बी माइनस का वन, और दूसरे वाले केस में अगर आप ए बी प्लस का ए माइनस का बी माइनस का वन राइट, ये तब मिलेगा जब a माइनस वन और b प्लस का वन। ये चारों इंपॉर्टेंट एक फॉर्म्स हैं, आप इनको यूज़ कर मतलब नोट डाउन कर लीजिए, इसका एप्लीकेशन बताता हूँ राइट। तो कभी भी आपके पास अगर ये सिनेरियो है कि आपके पास दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, आप सम कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख के आपको दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि सर ये तो वही बात है जो आप मुझे बता रहे हो, बट यहाँ पे मिसिंग है वन। तो अगर हम इसमें वन ऐड कर देंगे तो ये प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं दो नंबर्स के। आई बिलीव इट इज क्लियर राइट। जैसे ही आपके दिमाग में, आप इनको चारों को पहले तो नोट कर लो, जैसे ही आपके दिमाग में घंटी बजेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए अपने आप से कह रहा है कि प्लीज़ मुझे सॉल्व कर दो। बट जब तक आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी ना, तो दिस इज रियली 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 गोइंग टू बी टफ प्रॉब्लम राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ही मैं कंसेप्ट यार सिखाता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप उनको चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर किया करो भी और लाइक भी किया करो राइट। मेरे एफर्ट्स हैं तो मुझे लगेगा कि मेरे एफर्ट्स आप तक पहुँचते हैं राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास एक्स वाई है, वाई है, एक्स है, तो आप इसमें प्लस वन कर दो। तो जैसे ही आप इसमें प्लस वन करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। मैथ्स में उधारी नहीं चलती है, जीवन में भी ना चलनी चाहिए, उधारी नहीं होनी चाहिए मैथ्स में और जीवन में। तो ये आप इसको प्यार से लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और वाई प्लस वन। तो ये दोस्तों 216 हो जाएगा। सिमिलरली अब मैं एक स्टेप आगे चल के इसको मैं वाई प्लस वन और जेड प्लस वन लिख सकता हूँ, और ये दोस्तों 162 लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल सर। और इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस वन और x प्लस वन, और इसको आप लिख सकते हैं 108 राइट। सर ये तो समझ में आ गया, बट अभी भी हमको एक्स वाई जी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक्स वाई जी की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपको ये निकालना है, ठीक है। तो जब तक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकलेगी तो शायद से ना निकल पाए। आइए इसको सॉल्व करते हैं राइट। तो कभी भी दोस्तों आपके पास ऐसा कुछ फॉर्मेट है कि a प्लस बी इक्वल्स टू के है, मतलब a इंटू बी के है, b इंटू सी वाई है फॉर एग्जाम्पल, एंड c इंटू ए लाइक कुछ भी नंबर है। तो दूसरा जो पॉइंट है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट वगैरह ये नंबर बनते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना सीखो। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल। तो जैसे ही दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x प्लस वन और x प्लस वन दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना, दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये भी बन जाएगा y प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये भी z प्लस वन का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है राइट। अब यहाँ पे थोड़े से बड़े नंबर्स हैं तो यहाँ पे थोड़ा आपको चालाकी दिखानी पड़ेगी। चालाकी कैसे दिखानी पड़ेगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 108 है, 216 है, तो क्या दोस्तों 216 को मैं 216 को 108 इंटू दो नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 108 इंटू दो लिखा है, यहाँ पर 108 लिखा है, भाई हमने 108 इंटू दो लिख दिया, फिर 108 यहाँ पे 162 है राइट। तो 162 में मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर देखना है तो 81 इंटू टू दिखता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे आपके पास। 81 इज ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर और 2 इंटू टू यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर राइट।
तो आप ये बोल सकते हैं कि x+1 का स्क्वायर y+1 का और z+1 ये सबका ही होल स्क्वायर बन जाएगा एक तरह से। और ये दोस्तों किसका स्क्वायर बनेगा, तो 108 का भी स्क्वायर बन रहा है, ये 9 का भी स्क्वायर बन रहा है 81 में, और ये दोस्तों 2 का भी स्क्वायर बन रहा है बिल्कुल भाई। 108 का स्क्वायर बन गया, 9 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब आप ले लोगे तो ये बनेगा x+1 y+1 और z+1। ये बनेगा 108 इंटू 9 इंटू 2। मल्टीप्लाई नहीं करना, मैंने अभी तक बोला ही नहीं मल्टीप्लाई करना, आपको सिर्फ वैल्यूज चिपकानी है यार, ठीक है। मैंने बोला ही नहीं मल्टीप्लाई करने को, क्योंकि बड़े नंबर्स हैं, मैं नहीं बोलूँगा। x+1 y+1 दिखता है आपको, दिखता है ना, x+1 y+1 दिखता है 216। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो आपको z की वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगी। तो 108 इंटू 9 इंटू 2, तो 108 इंटू 2 कितना होता है 216। तो z+1 दोस्तों 9 हो गया, विच इम्प्लाई z का वैल्यू 8 आ गया। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। दूसरा क्या कर सकते हैं, x+1 y+1 और z+1 मल्टीप्लाई नहीं करना, सिंपल वैल्यू लिखना है 108 इंटू 9 इंटू 2। एक बार क्या करो, इनकी वैल्यू चिपका दो यहाँ पर, इनकी वैल्यू 162 दिख रही है, x+1 इंटू 162 इक्वल्स टू 108 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है। देखो अब यहाँ पे भी हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए, ठीक है। तो मेरे को तो समझ में आता है, जैसे 18 निम्न 162 टेबल आते होंगे तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी अच्छी डेफिनेटली होगी। तो 18 निम्न 162 और 12 निम्न 108। तो यहाँ से दोस्तों x+1 की जो वैल्यू है वो 12 आ गई, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई आपके पास 11। तो x की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई, अब तो y भी आ ही जाएगा ना, क्या तकलीफ है। हाँ, y की वैल्यू हम कहीं से भी निकाल सकते हैं जहाँ पे y अवेलेबल है, ठीक है। तो यहीं पे वैल्यू चिपका देता हूँ मैं, x की वैल्यू 11 आ गई ना, तो 11 + 1 इंटू y+1 इक्वल्स टू 216। तो y+1 इक्वल्स टू 216 अपॉन 12, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, तो y का वैल्यू 17 आ जाएगा। तो जैसे ही तीनों वैल्यू आ गई क्वेश्चन खत्म हो गया ना। आपको निकालना y माइनस z, तो z का वैल्यू कितना है 8 माइनस 8, और x का वैल्यू दोस्तों कितना 11 और z का वैल्यू 8, तो ये बनेगा 9/3। तो 3 इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। सो आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन, और ऐसे ही कमाल के सॉल्यूशंस के लिए यू कैन ज्वाइन क्वांट प्रेप 99। You will be learning lot of new things, new concept, and the new, I can say, methods, right? So see you in the next video. Till then you can join Quant Prep 99 Telegram group, join कर लेना, वहाँ पे vocabulary cards, vocabulary quiz, question of the day, PDF सब कुछ है available, right? So you have to just show your presence towards me कि yes you are watching it, and please watch the complete videos, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care.